इसी के साथ साथ हमारे सेंट्रल के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए साहब श्री प्रदीप जायसवाल साहब का इस्तेमाल उसामा खदीर मौलाना साहब करेंगे। प्रदीप जायसवाल साहब, प्रदीप जायसवाल साहब का इस्तेमाल उसामा। हमारे शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर साहब जी श्रीकांत सर, म्युनिसिपल कमिश्नर औरंगाबाद, इनका इस्तेमाल शाकिर खान हमारे शहर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब का इस्तेमाल शाकिर खान कर रहे हैं। रंजीत पाटिल साहब का इस्तेमाल। आज के राष्ट्रीय क्रीड़ा दिन का मौका और चौका मारने का काम जिस कमिश्नर ने किया है और उनके साथ देने वाले हमारे दोस्त यहाँ के लोकप्रिय आमदार आदरणीय सम्मानीय प्रदीप जी जायसवाल जी, जिन्होंने आपको अभी तालीम के बारे में इतने कम वक्त में इतना आसानी के साथ बताया, बोला और आपसे रिक्वेस्ट भी की, गुजारिश भी की और कानून भी बताया। जी श्रीकांत जी, सैयद ओसेमा, रंजीत पाटिल, अविनाश जी देशमुख, गणेश जी दांडगे, अंकुर जी पांडे, अर्पणा थेटेताई, फारूक खान, रईस खान, लबू भाई, शकूर खान, सयाजी वाग, सैफुद्दीन भाई सिद्दीकी, मुजफ्फर सिद्दीकी, सबके नाम लेना जरूरी है, पर सभी भाई दोस्तों 2 बजे से सब बच्चे और यहाँ आके जिम्मेदार, लेकिन मैं भी सवेरे 7 बजे से सोएगांव से निकला हूँ और सोएगांव से कंटिन्यू प्रोग्राम करते करते सिल्लोड़ और यहाँ भी शहर के महानगर पालिका की आरावा बैठक, महापालिका में पानी के लिए कितने दिन में पानी आएगा, कब तक यहाँ के शहर वासियों को पानी मिलेगा, ये सारी चीज गए 5 दिन पानी नहीं था, उसकी भी मीटिंग जी श्रीकांत जी से लिया हूँ और ये सारी मालूमात लेने के बाद यहाँ आने में थोड़ा वक्त लगा। मैं इसलिए तमाम हमारे यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के जिम्मेदार, यहाँ के टीचर, मुख्याध्यापक, इन सब से माफी चाहूँगा। अभी और 4 प्रोग्राम हैं, शहर में भी है, पूरा महाराष्ट्र भी चलाना पड़ता है, सिल्लोड़ को भी देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से बटन दबाने वाले अपने साथ है क्या नहीं, वो सवेरे फजर की नमाज से लेके तो ईशा के बाद, नमाज के बाद कुछ लोग खाना खाते सो जाते हैं, मैं और 2-5 गाँव करके आते हैं। तो इस तरह से राजकारण जो करना पड़ता है, समाज का अलग अलग कौम के, अलग धर्म के, अलग जात के लोगों के साथ संपर्क करना, संबंध बनाना, आज मैं जी श्रीकांत जी को इसलिए मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने हमारे इस एरिया में, अभी उनके स्पीच में उन्होंने बताया कि मैं पहली बार जब यहाँ आया था बोले तो यहाँ की सारी हालत देखा हूँ कि जो चीज हमारे एरियो में जायज नहीं है, जो हमारे एरियो में हमारे बच्चों को उस नशीली चीजों से दूर रखना चाहिए, वही माहौल एक ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर देखता है और यहाँ का माहौल बदलने का, कौम के लोगों को, बच्चों को अच्छी तालीम मिले, अच्छा तालीम के साथ अच्छे ग्राउंड मिले, अच्छे गेम खेले जाए, ये सब उन्होंने जो सोचा है, उसी वजह से आज मैं देख रहा हूँ
कि मैं शहर में 5 उद्घाटन किया हूं, कोई भूमि पूजन किया हूं, कई जगहों के ऊपर लोकार्पण किया हूं। एक जो आपने गार्डन बनाया, उसके अंदर जो एक अलग क्वालिटी के गेम बताए, जो अंतरराष्ट्रीय गेम आज हम देख रहे हैं, कि उसके अंदर जो जो गेम थे वो गेम मैं सामने देख के आया हूँ। 7 दिन आपके लिए भी फ्री है। मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर से थोड़ा पीछे के एरिया के अंदर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं। लेकिन इस शहर में ऐसे जहां भी ओपन स्पेस थे, जहां भी एजुकेशन की तालीमी हालत खराब थी, उसको सुधारने का काम जी श्रीकांत जी ने किया। और आपके महल्ले के सारे जिम्मेदारों ने, सारे भाइयों ने, सारे यहाँ के दोस्तों ने उनको साथ दिया। एक आधा आदमी अगर कुछ करना चाहता है, और अगर महल्ले में क्या रहने वाले हमारे तमाम जो भाई हैं, बहनें हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, स्कूल में जाने वाले, जो उनको अच्छी तालीम मिले, अभी उन्होंने बच्चे यहाँ जिस बस्ती से वो पढ़ के आए, वो तो झोपड़पट्टी थी, और झोपड़पट्टी में इसका एक स्टूडेंट, एक बच्चा IAS ऑफिसर बनता है। वो भी जी श्रीकांत तुम्हारे सामने एक नमूना है। उन्होंने बताया कि मैंने कितनी मुश्किलें की, लेकिन मुश्किलों से जब आगे का सफर आसान होता है, क्योंकि आपने तो सिर्फ स्कूल के अंदर पत्थर मारा, हमने तो पत्थर भी खाए। जो शहर में मैं हाथगाड़ी लौटा, वो शहर में मैं हेलीकॉप्टर से उतरता हूँ। मेरे पास लाखों बच्चे पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, सीनियर कॉलेज है, जूनियर कॉलेज है, उर्दू है, मराठी है, 2000 टीचरों का स्टाफ है। मेरा यहाँ भी मैंने एक स्कूल लिया, पर अभी तक वो स्कूल में गया नहीं। अल्मीर, क्योंकि वक्त नहीं मिलता है। सवेरे जो 7 बजे से अपना काम चालू होता है, तो रात को 1-2 बजे सवेरे फिर उठने के बाद लोग खड़े रहते हैं, लोग बस कारवां चलते रहता है। यहाँ आने में जैसा लेट हो गया, वैसा और कहीं तो भी अभी 4 प्रोग्राम है। प्रदीप जी जायसवाल, एक मेरा दोस्त, एक मेरा साथी, हमारा एक भाई, हर वक्त मेरा और उनका राजकारण एक साथ शुरू हुआ। वो जब यहाँ महापौर थे, तब मैं नगर अध्यक्ष था। वो जब राजकारण के अंदर चल रहा था, तब मैं गांव का सरपंच था। मैं 1983 में सिल्लोड शहर का सरपंच था, आखिरी सरपंच, पहला नगर अध्यक्ष। विधानसभा 100 वोट से हार गया, विधान परिषद, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मैं इतने मंत्री पद आए मेरे पास, क्योंकि मेरा नाम ही सत्तार है। लकट हो गया तो सत्ता ही रहती है। मंत्री कोई भी हो, सरकार किसकी भी हो, मुख्यमंत्री, लेकिन सरकार तो पक्का है। तो प्रदीप जी का चांस रहने वाले, लेकिन आने वाले वक्त में पूरा हो जाएगा। मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, कि यहाँ का जो माहौल अभी बन रहा है एजुकेशन का, जो एक बहन यहाँ की प्रिंसिपल है, यहाँ की इंचार्ज है, रईसा मैडम, यहाँ जब वो स्कूल में आई थी तब 450 बच्चे थे, लड़के लड़कियां। अब एडमिशन क्लोज करना पड़ रहा है। अब अंदाजा लगाओ कि हम अच्छी तालीम देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, तो चाहे वो उर्दू की हो या मराठी की हो या इंग्लिश की हो, बच्चे टैलेंट है, ब्रिलियंट है, सिर्फ उनको थोड़ा लिफ्ट कराने की जरूरत है। और एक बार लाइन मिल गई तो ये सारी चीज आसान होती है। जैसा अभी जी श्रीकांत जी ने बताया कि उन्होंने झोपड़पट्टी के स्कूल से पढ़ के IAS ऑफिसर बने, वैसा ही हमारा भी था। तुम तो भी थोड़ा अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, हमको तो वो भी नहीं आती थी, क्योंकि जब पढ़ाई नहीं थी, सिर्फ डंडा था। और अपना डंडा इतना आसान नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में चला था। सरकारें आती है, सरकारें बदलने का भी काम किया मैंने, मैं और प्रदीप जायसवाल उसके साक्षी है। तो ये सारी चीज करते समय हमने एक बात जरूर रखी कि जिस गांव में पीने के लिए पानी नहीं था, हमारे सिल्लोड शहर में भी
मुझे लगता है बहुत बड़ी दंगल हुई, पीने के लिए पानी नहीं। उस शहर में मैंने 4 योजनाएं लाई। आज सबसे ज्यादा पानी सिल्लोड में ग्रामीण की वाटर ग्रिड है, 2000 करोड़ का काम है। उतना ही 2000 करोड़ का काम इस शहर का है। जब पहले 269 कोटी रुपए की पहली योजना विलासराव जी थे, तब हमने यहाँ की मंजूर की। बाद में वो 374 कोटी की बनी। अब मुझे लगता है 2200 करोड़ अब उसमें 722 हमारे हैं भारत सरकार की तरफ से। एक्स्ट्रा तुम्हारा हिस्सा भी 722 का हमने दिया, 822 का। लेकिन जल्दी करना है ये, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी 64% काम हो गया। मैंने जो देखा उसके ऊपर मुझे, मेरे हिसाब से मेरा चश्मा कभी गलत नहीं होता। मेरी 64 साल की उम्र है, आपकी 39 साल की उम्र है। दोनों का सोच तो अलग अलग ही होता है, पर देखने के बाद जैसा हमारी स्टडी, हमारा अभ्यास अलग रहता है। किसके पेट में क्या है, उसके होठ में क्या है, और बटन दबाने वाले वोट में क्या है। क्या बात है, बहुत अच्छा। उसकी बरोबर एजेंडा सिल्लोड का रहने वाला है। आगे चल के सर, आगे क्या लफ्ज है, क्या शब्द है, क्या अल्फाज है, वो भी बोल देता। तो ये सिल्लोड की कला है। मैं जो चुनाव क्षेत्र से चुन गया था प्रदीप जी, वहाँ 3,20,000 हिंदू भाई है, 60,000 मुसलमान है, और हर वक्त में 25,000, 30,000, 40,000 से आसानी से जीत लेता। इस बार 1,40,000 की लीड रहेगी। तुमने लीड लेना, पहला ब्रेकिंग न्यूज अपना ही रहेगा महाराष्ट्र में। फिर मेरे बाद मेरे दोस्त प्रदीप जी का रहेगा। यहाँ के लोग ऐसे ही, एक तो देते भी, दिला भी देते, और जो नहीं देता उसका पता भी बता देते कि कौन आपको देने वाला नहीं, उससे सगा क्या करना है आप कर लो। मरने से पहले पेशेंट को दवा, गोली, इंजेक्शन, सलाइन, या बस अगर वक्त आ गया तो उसका बाईपास भी करना पड़ा तो करना पड़ता है। ये राजकारण है। ये राजकारण में शहर हमारा इतना अच्छा, इतना सच्चा शहर है। यहाँ मेरी और जी श्रीकांत जी की, और मुझे लगता है प्रदीप जी भी थे और इम्तियाज जलील साहब थे। मैंने इनसे एक मीटिंग लिया कि अवकाश मैदान जो है, यहाँ इंटरनेशनल, एक दुनिया के अंदर अच्छा, देश में जहां जहां भी फुटबॉल ग्राउंड है, तो हमको एक दोस्त ने बताया कि इटली में सबसे ज्यादा है। फिर हमने इटली की कंपनी से कांटेक्ट किया मैंने, और एक अच्छा स्टेडियम, मुझे लगता है कि ये महीने भर में उसका काम आसानी के साथ शुरू एक बार हो गया, और वो इंटरनेशनल स्टेडियम बन गया। वो जागतिक लेवल का, जैसा अभी कमिश्नर साहब ने बताया, उसको हमने मंजूरी दे दी, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट माइनॉरिटी है। दूसरा, अभी एक ने जो गिरनी की बात बताई, गिरनी ग्राउंड, उसका भी मंत्री मैं हूँ, पनन विभाग में। पनन, आपकी स्टडी पनन के बारे में, और वो कैसा है कि वो किसको मालूम नहीं पड़ता है। पहले सिर्फ मेरे पास पेरनी का काम था, अब सोंगनी, उसकी मार्केटिंग करना और किसान का फायदा करना, ये सारी जो चीजें हैं। अभी कुछ भाइयों ने बताया डीपी प्लान, यहाँ के डीपी प्लान में बहुत मुश्किल है। कई घरों के अंदर से रोड जा रही है, कई रोड जो बड़ा हो रहा है, उसके लिए भी अच्छा काम जो आप सोचते हैं। जितने निवेदन आया, प्रदीप जी, मैं, जी श्रीकांत जी और हम सब लोग बैठ के वो प्लान लेके, और सीएम साहब के पास बैठ के, कोई किसी का घर नहीं टूटेगा, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन रास्ता अच्छा बनेगा, पीने का पानी अच्छा रहेगा, और जो प्लान में थोड़ी बहुत गलतियां, दुश्वारियां, मुश्किलें हैं, वो आसानी से दूर कर देंगे। मैं 6 महीने से ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चला रहा हूँ, एक 10 महीने से मुझे लगता है। 10 महीने के बाद जो जो काम हुआ, पहले हमारा मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये 30 करोड़ का था, मैंने उसको 500 करोड़ रुपए किया है। जो हमारा 50 करोड़ रुपए हमारे माइनॉरिटी के बस्तियों में रोड, रास्ते, वहाँ का डेवलपमेंट करने के लिए लगता था, उसके भी 500 करोड़ का उसका बजट बनाया। पहली बार ये शहर में मैंने यहाँ भी 25 करोड़ रुपए प्रदीप जी की वजह से जितने लोगों ने मुझे दी,
मैंने वहाँ के रोड में अच्छे गट्टू बैठना चाहिए, अच्छा सीमेंट कंक्रीट होना चाहिए, ड्रेनेज होना चाहिए, पीने के पानी का मसला हल हो गया। अभी एक बीच में जैसा आदिवासी भाई और मागा स्वर्गीय समाज के लोगों को जिस तरह से 200 विद्यापीठों में पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से भेजा जाता था, मैंने अभी एक 4 दिन पहले वो GR निकाला कि मुस्लिम समाज के टैलेंट ब्रिलियंट बच्चे दुनिया के जो टॉप के 200 कॉलेज है, 40 लाख रुपए उस पर सरकार खर्चा करेगा और वो बच्चे अच्छी तालीम दुनिया के जो टॉप के कॉलेज है वहाँ लेंगे। ये भी एक फैसला एक बहुत बड़ा हुआ है। हमारे माइनॉरिटी के लोगों की एक डिमांड थी कि जैसी सारथी है मारती है वैसी मार्टी होना चाहिए, उसका भी GR निकल गया। अब मार्टी के ऑफिस का यहाँ मैं इनॉग्रेशन करने वाला हूँ, कमिश्नरेट बना दिया मैंने। जो माइनॉरिटी का कमिश्नरेट हिंदुस्तान के कोई भी सूबे में नहीं है, वो महाराष्ट्र में बनाने का काम हुआ। यहाँ देखो कि इतने काम माइनॉरिटी के इस 6 महीने में हुए, मुझे नहीं लगता कि 60 साल में भी हुए। मैं तो कांग्रेस में भी रह चुका हूँ, सब पार्टियों का भी अनुभव मुझे कमिश्नर साहब। ऐसा नहीं कि कोई निशानी अपनों को, तो मैंने एक बार बताया कि अपनों को कोई भी निशानी चलती, पर मैं इतना पक्का है। कुछ लोगों को मेरा पसंदीदा करार के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन मैं एकनाथ शिंदे साहब का दोस्त हूँ, साथी हूँ, भाई हूँ। मुझे उन्होंने, मैं औरंगाबाद का पालक मंत्री तो बना नहीं सका, 4 बार मंत्री बना हूँ, लेकिन औरंगाबाद का पालक मंत्री नहीं बना। लेकिन संभाजी नगर जिले का पहला पालक मंत्री मुझे बनने का चांस सरकार ने दिया। आज जो इतने काम चल रहे हैं, इतने करोड़ों रुपए जो आ रहे हैं इस औरंगाबाद शहर में, उसकी वजह हुई है कि सरकार जो रहता है, सरकार वो मराठी में बोलते हैं, सत्ते पुढे शांतपणा चालत नहीं, सत्ते शिवाय पर्याय नहीं। मैं जो ये बता रहा हूँ, ये कैसी कलम चलती है, क्या कलम चलती है, कहाँ चलती है, कब चलती है। अब देखो कि यहाँ जो माहौल बन रहा है अभी पढ़ाई का, जो आपने 25-30 स्कूलों को हाईटेक बनाया, बाकी के स्कूलों को बनाने का आपने बताया कि जो इनको अच्छी पढ़ाई, अच्छी तालीम के लिए जो जो लगता है वो सरकार की तरफ से मिलेगा, महापालिका की तरफ से मिलेगा। लेकिन उन्होंने आपसे एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश ये भी की कि आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, लड़कियों को भी तालीम दो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बताया, उन्होंने मराठी के अंदर जो मैंने पढ़ा कि शिक्षण हे वाघिणीचा दूध है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षण ये वाघिणीचा दूध, मतलब जितनी शेरनी के दूध में ताकत रहती है उतनी ताकत एजुकेशन में है। और वो बताने का काम हमारे जी श्रीकांत जी ने किया। हमारा अपना भी जितने जिम्मेदार है, हमारे भाई है, हमारी बहनें बैठी है, तमाम हमारे जो छोटे स्टूडेंट हैं, कुछ बच्चे खेलने की तैयारी में, उनको लग रहा है कब मेरा खत्म हो रहा, पहले ही 2 बजे से 4 बजे को आना और उसमें घंटा आधा घंटा इनको परेशान करना, ये मेरा मकसद नहीं है। इनके भी सगे सवेरे नाते भाई सिंगूर में रहते हैं और उल्टा कुछ बोल दिए, तो इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन ये ग्राउंड अच्छा बनेगा। आने वाली 26 जनवरी को झंडा वंदन के बाद हम यहाँ आएंगे देखने के लिए, और ये ग्राउंड इतना हाईटेक बनाओ, यहाँ के जितने मैदान हैं, जितनी तालीमें जहाँ जहाँ भी होती है, जो स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, वो एरिया, वो परिसर, वो चाहे बटन या और दूसरे भी नशीले जो चीजें हमारे शहर में होगी, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी। पुलिस ने भी अपना काम करना चाहिए, महापालिका नहीं करना चाहिए, लेकिन उनसे ज्यादा हमारे बस्ती के नौजवान कर सकते हैं। आपने अगर सोचा कि नहीं हमारे पास हम कुछ नहीं चलने देंगे, तो कोई चलने वाला नहीं। वो बोलते ना, गांव के सामने राव की नहीं चलती है। तो आपकी बस्ती में आपने अगर कोई भी फैसला लिया कि यहाँ हम कोई नशीली चीजें बेचने नहीं देंगे, जो नशा करेगा उसको यहाँ आने नहीं देंगे, और नहीं तो अघोरी विद्या भी रहती है, वो भी बताने का काम करना। लेकिन ये नशे के बारे में जो कलंक हमारे शहर को लग रहा है, हमारे शहर का नाम, इस औरंगाबाद शहर का नाम जो बदनाम हो रहा है, मेरी आपसे एक ही गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, और साहब ने भी वो किया, क्योंकि हमको कोई डंडा बताना, कानूनी कार्रवाई करना नहीं है, लेकिन गैर कानूनी काम भी चलने नहीं देने चाहिए। और ये तुम्हारे लिए है, कमिश्नर साहब को यहाँ रहना नहीं है, हमको रहना है। हमारे दोस्त, हमारे भाई,
हमारी कौम के लोग, हमारे जितने भी दूसरी कौम के लोग भी जो एरिया में रहते हैं, वहाँ भी कमिश्नर का एक ही उनके मकसद है कि वहाँ जो नशीली चीजें नहीं होना चाहिए। हमारी जो ये नई पीढ़ी है वो अच्छी तरह से तालीम पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, और उनके माध्यम से दुनिया भर में मुसलमान के बच्चे, अगर आपने देखा, मैंने अच्छी तरह से मैं आपको ये श्रीकांत जी बताना चाहता हूँ कि एक आधी वर्कशॉप के ऊपर देखो, वो कोई इंजीनियर नहीं है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन जब लेथ मशीन के ऊपर खड़ा रहता है तो एक सूद भर भी गलती नहीं होने देता, सूद भर। वो इतना सब उनके पास दुनिया का सारा हुनर है, लेकिन माली हालत कम होने की वजह से तालीम के लिए आज पैसा लगता है। अपनी महापालिका की तालीम अलग है। मैंने अभी कमिश्नर साहब से बात किया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज का काम हमारा चालू होने वाला है, और हरसूल में मुझे लगता है जैसा घाटी हॉस्पिटल है, जैसा एमजीएम है, उस तरह का हॉस्पिटल हम यहाँ हरसूल के अंदर हमने 50 एकड़ जमीन के ऊपर बनाने का डीम यूनिवर्सिटी, वो डीम यूनिवर्सिटी इसलिए रहेगी कि केजी से लेके तो पीजी तक सारी तालीम वहाँ मिलेगी। हजारों लाखों लोग जो दुनिया भर से पढ़ने लिखने के लिए आएंगे, देश भर से आएंगे, राज्य भर से आएंगे, जिले से आएंगे, और इस शहर के भी रहेंगे। उनके तालीम के अंदर खजूर का हिस्सा क्या नहीं, खजूर का उनका खारी सा वाटा। अभी तो मेरी ऐसी परेशानी, हिंदी बोलना भी कम आती है, मराठी बोला नहीं तो मत मिलते नहीं, हिंदी बोला नहीं तो इनको समझ में नहीं आएगा। ये बोलेंगे ऐसा कैसा मुसलमान है, टोपी तो पहले तुम्हारी अलग टोपी है, मेरी अलग टोपी है, मेरी टोपी ये किसान की टोपी है, आपकी महापालिका की टोपी है, मैंने पहना हूँ। उधर मेरा सत्कार स्वागत किया गया महापालिका में। मैं भी बहुत वर्षों के बाद महापालिका में गया हूँ, क्योंकि वक्त की कमी रहती है, और दुनिया भर के लोगों के काम, हजारों लोग हर जगहों पे सवेरे से शाम तक मुंबई में जाएंगे, वहाँ अलग, या इधर आएंगे अलग, परभनी में जाएंगे उधर अलग। हिंगोली 2 जिले का पालक मंत्री हूँ, लोगों को एक जिला नसीब नहीं होता है। सिर्फ हमारा पिया का नंबर नहीं लगा, बेचारा खासदार बना, अंदर बना, पर इस बार तुम आमदार बने क्या पक्का मंत्रिमंडल में मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। हाँ यार, कोई दूसरे भी बनना चाहिए, अपना ही अकेले का। और मेरा जम जाता, मेरा कितना भी बिगाड़ने का कोशिश किसने भी किया, तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे अपने रास्ते खुलते हैं। क्या वो कोई ताजुद की नमाज में जमा लेता, जमाने में बहुत दिखते नहीं, दिखाते नहीं, बताते नहीं, पर मेरा काम तो जरूर कर देते किसी ना किसी की। तो मैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं बेहद बेवजह हंसते रहता हूँ, बेहद बेवजह हंसते रहता हूँ। आधे दुश्मनों को तो ऐसा ही मार देता हूँ। लेकिन कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि मेरे घर में कोई ग्राम पंचायत सदस्य नहीं था, और मैं आज राजकारण में, चाहे वो किसी को दिल्ली भेजना है, किसको घर को बिठाना है, इसका भी थोड़ा बहुत आइडिया है मेरे पास। देखो ना, अगर मैं बॉम्बे साहब को दिल्ली नहीं भेजता तो मैं पालक मंत्री बनता क्या? तो सब चलाना पड़ता है, नकल करने को भी अक्ल लगती, और बरोबर कहाँ कब किसका गेम कर देना। अभी कमिश्नर यहाँ बैठे हैं, आचार संहिता नहीं है, लेकिन मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लिया तो बॉम्बे साहब का नाम लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो दिल्ली नहीं आते तो मैं पालक मंत्री बनता। और मेरी आत्मा भटकते रहती थी इस औरंगाबाद शहर के आजू बाजू कि मुझे पालक, इतने डिस्ट्रिक्ट का पालक मंत्री बना हूँ, राज्य के अलग अलग खाते, 17 विभाग, 17 डिपार्टमेंट मैंने चलाया। मैंने इतने डिपार्टमेंट चलाया, महसूल से लेके ग्राम विकास, बांधकाम हुआ, चाहे फिर हमारा जो कृषि विभाग, उसके बाद आप पनल विभाग, जिन्होंने गिरनी की बात बताई, वो गिरनी को भी आप प्लान बनाओ क्या करना चाहते हैं गिरनी की जगह पे। वो जगह अगर कोर्ट कमिश्नर भी होगा तो कोर्ट को हम सच्चाई बताएंगे, और वो जगह आप महापालिका के लिए क्या डेवलपमेंट के लिए लगती है वो भी देखें। आपने जो एक दुनिया का अच्छा गार्डन बनाने का फैसला किया है, मुझे लगता है वो 27 एकड़ में नहीं बनेगा, लेकिन अपना जो कृषि विभाग की जमीन है, इमाम बाग की जमीन 100 एकड़ से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 100 एकड़ तुमको देंगे, 100 एकड़ उनको रखेंगे, 200 कुछ एकड़ जमीन है। तो 100 एकड़ के अंदर अच्छा, अगर वहाँ हमने हाईटेक गार्डन बनाए, दुनिया का सबसे टॉप का गार्डन कहीं होगा
तो अपने शहर में होना चाहिए। वो जो आपने कंसेप्ट जो दिल में एक तुम्हारी जो इच्छा व्यक्त की फुटबॉल होना, मैंने दे दिया। तुमने अभी तक जो जो मुझे वो दे दिया मैंने। अभी नारे गांव के अंदर एक अच्छा उर्दू घर बनाना चाहता हूं मैं। उर्दू घर के लिए जमीन दो, आप जहां भी जमीन देंगे उर्दू घर के लिए, वो उर्दू घर को 15 करोड़ रुपए मैं मेरे तरफ से, मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से दूंगा। और महापालिका के स्कूल के बच्चे वहाँ कंप्यूटर होगा, वहाँ दुनिया की जो तालीम होती है वहाँ पढ़ी जाएगी। आप जो भी जगह देंगे, ऐसी जगह अगर रही और अगर यहाँ बनाना चाहते तो मैं यही कल मंजूर कर देता। ग्राउंड तो बनते रहेंगे, खेलते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन एक ग्राउंड ऐसा रखो कि जहाँ अच्छी तालीम हो। वहाँ उर्दू घर का मकसद ऐसा है कि वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी जो दुनिया की तालीम है वो उर्दू घर में होती है। उर्दू घर का कंसेप्ट अलग है। अब लोग उसको उर्दू एक ज़माने में उर्दू राष्ट्रीय भाषा थी, पूरे देश में बोली जाती थी, लेकिन आज उसको देखने का, सोचने का तरीका बदल गया। लेकिन उर्दू में जितनी तालीम में जो मिठास है, मैं अगर उर्दू मीडियम से पढ़ा लिखा होता तो मैं भी इतने आसानी से, इतना अच्छे लफ्ज़ों में, इतने अच्छे शब्दों में ऐसी तकरीर करता कि अच्छे जो मौलाना हमारे जो करते हैं वैसा करता। लेकिन पढ़ाई मराठी से हुई और पूरी जिंदगी वोट के राजकारण में चले गई। पर राजकारण करते करते अब 64 साल की उम्र हो गई मेरी और प्रदीप की। प्रदीप जी की भी उम्र 64 साल की है, हम दोनों बरोबर हैं। और अब अल्लाह ताला के हाथ में कितने दिन जिंदा रखना, कितने दिन, पर जब तक जिंदा रहेंगे कुछ ना कुछ अल्लाह ताला के रहमो करम से जरूर करके जाएंगे। इतनी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको जो तकलीफ हुई, जो वक्त लगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर कमिश्नर साहब ने इतने आज शहर में प्रोग्राम रखे, आज उनके मन में एक ही कहे कि हमने जनवरी या फरवरी के पहले वीक में हमारे इस शहर वासियों को 24 घंटे पानी कैसा मिलेगा, शुद्ध पानी, अच्छा पानी। पानी के लिए आज जो मीटिंग हुई, मुझे खुशी है कि कमिश्नर साहब ने अपनी जो 1 साल के कार्यकाल में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उसको गति देने का काम, उसको विकास के माध्यम से पीने के पानी से लेके रोड, रास्ते, गार्डन, ओपन स्पेस, या जो भी जहाँ भी हमारे स्पोर्ट्स के जो खेलने वाले खिलाड़ी जिस एरिया में है, वो सब जगह उन्होंने अच्छा प्लान बनाया है। उसका फायदा अल्लाह चाहे तो अपने शहर के लिए अच्छा हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ मैं कमिश्नर का और उनके सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।